Yeah. Okay, I have started recording. We can start the session, Vijay. या चलो प्रार्थना करें. जी. रिपीट आफ्टर मी. योऽयं नित्यः परो वेत्ति योऽयं नित्यपरो वेत्ति गणनालकुचेतसाम् चेतसा उदारचरितारं तु उदारचरितार्थं वसुदैव कुटुम्बकम् वसुदेव कुटुम्बकम्. ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते. पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ शान्ति शान्तिः. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12वां भक्ति योग. तीसरे श्लोक पर हमने चिंतन किया. तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं उस निर्गुण तत्व के लक्षण क्या है, उसे कैसे हम समझ सकते हैं, उसे समझे कैसे, जो दिखाई नहीं देता है, जिसे फील नहीं कर सकते, जो इंद्रियों का विषय भी नहीं है, तो उसे समझे कैसे, उसके ऊपर कंसंट्रेशन कैसे करें हम, उसकी उपासना कैसे करें हम. इसके लिए हमने पिछली बार छह लक्षण, 6 चिन्ह, 6 क्वालिटीज निर्गुण तत्व की देखी. हमने कौन सी थी, एक शॉर्ट में हम लोग देखते हैं. अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम. अक्षर यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो अक्षर. आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है, संसार नष्ट होता है, ब्रह्मांड नष्ट होता है, लेकिन ब्रह्म नष्ट नहीं होता, परब्रह्म नष्ट नहीं होता कभी भी. तो अक्षर है. दूसरा अनिर्देश्य है. निर्देश यानी संकेत करके, किसी की कंपैरिजन करके, तुलना करके, उंगली से इशारा करके हम उसे नहीं दिखा सकते कि देखो ब्रह्म ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ये जो दिख रहा है ना वो आत्मा ऐसा. जड़ पदार्थ को हम दिखा सकते हैं संकेत करके, निर्देशन करके. आत्मा तत्व को निर्देशन करके हम नहीं दिखा सकते. तीसरी क्वालिटी थी अव्यक्त. व्यक्त क्या है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जिसे हम समझ सकते हैं, जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो व्यक्त. पिज्जा खाते हैं, अगर आंख बंद करके भी खाया तो पता चलता है ये पिज्जा है. स्वाद जो हमारा है, रसेंद्रिय, पिज्जा खाना उसका विषय है. जो जिसका विषय है उससे विषय और इंद्रिय का मिलन होता है तो पहले ज्ञान होता है ये क्या है. जैसे ही मुंह में पिज्जा रखा, आंख बंद करके, किसी ने बताया नहीं, फिर भी तो भी पता चला, सबसे पहले ज्ञान हुआ क्या है, पिज्जा है. ज्ञान होने के बाद क्या होता है, सुख या दुख. अगर पसंद है तो सुख, अगर नहीं पसंद है तो दुख. हर एक में, हर एक इंद्रिय और विषय के मिलन पे ये होता है. पहले ज्ञान होता है क्या है ये, उसके बाद उसका सुख या दुख में रूपांतर होता है. या तटस्थ भाव भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सुखी है या दुखी है. तो जो इंद्रिय का विषय है वो व्यक्त है. 5 में से किसी भी इंद्रिय के द्वारा यदि आप उसकी अनुभूति कर सके तो वो व्यक्त है. जैसे हवा, हवा का उदाहरण लिया, हम देख नहीं सकते हवा, सिर्फ स्पर्श से हम फील कर सकते हैं, तो उसे
व्यक्त कहते हैं। पंच महाभूत हम सब ने सुना होगा, कितना सुंदर रहस्य है प्रकृति के अंदर, कभी हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं। पंच महाभूत का रहस्य मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट उस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए पंच महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। और हमारी पंच इंद्रिय है, 5 इंद्रिय। ये महाभूत इंद्रियों के विषय है कि नहीं? व्यक्त है कि नहीं? व्यक्त है। इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों के द्वारा हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो अभी देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहले लेते हैं अवकाश। व्हाट इज अवकाश? अवकाश इज नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। जो कुछ भी नहीं है उसको भी हमने एक नाम दिया है। द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, जो नहीं है उसको भी हमने कुछ नाम दिया है। अवकाश, एम्प्टीनेस, वैक्यूम। अवकाश में क्या है? अवकाश में अगर हम रूम में प्रत्यक्ष बैठे होते और सबसे एंड में कोने में जो बैठा है उसे मेरा आवाज कैसे सुनाई देता है, मेरा शब्द कैसे सुनाई देता है? बिकॉज अवकाश में खाली शब्द ट्रांसमिट होता है। शब्द यानी वाचा, पहली हमारी ज्ञानेंद्रिय। आकाश में क्या है? वैक्यूम में क्या है? आकाश में क्या है? आकाश में केवल शब्द है। तात्विक दृष्टि से देखे तो तत्वज्ञानियों ने क्या कहा है? शब्द हमेशा था, इट वॉज ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स। शब्द कहो, स्वर कहो, साउंड कहो, हमने जब कहा तब वो व्यक्त हुआ। सो नाइस, इट वॉज ऑलवेज देयर। हमने जब कहा, मैंने एक शब्द कहा, तभी आप सबको वो व्यक्त हुआ, सुनाई दिया। ऑलवेज देयर। समझने जैसा है। तो अवकाश में क्या है? अवकाश में केवल शब्द है। अभी दूसरा पंच महाभूत लेते हैं, हवा। हवा में क्या है? वायु में क्या है? वायु जब जोर से आता है तब उसके साथ साउंड भी लेके आता है। वायु में साउंड होता है, जो अवकाश में शब्द होता है वही साउंड वायु में भी है। लेकिन साउंड के साथ वायु में और क्या है, हवा में और क्या है? स्पर्श भी है। यू कैन फील एयर। एयर के अंदर साउंड भी है और स्पर्श भी। तीसरा अग्नि। अग्नि जब जोर से प्रज्वलित होती है तो उसमें साउंड आता है। जो स्मशान गया होगा पता होगा, जब अग्निदाह देते, चिता प्रज्वलित होती है तब साउंड आता है उसके अंदर से। तो अग्नि के अंदर साउंड है, स्पर्श है। कैन यू फील बाय टच अग्नि? एक बार उंगली डाल के देखो, फिर बताओ मुझे, अग्नि को फील कर सकते हो क्या नहीं आप सब? फीलिंग भी है, साउंड है, स्पर्श है, और तीसरा रूप भी है। स्पेस को रूप नहीं है, यू कांट सी स्पेस। हवा को रूप नहीं है, लेकिन अग्नि में रूप भी है। तो अग्नि में 3 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप उसका ये समझ सकते हो अग्नि को। 1 2 3 अग्नि में। चौथा जल। जल जब बहता है जोरों से तो उसमें साउंड भी है। जल को आप टच करो तो फील भी कर सकते हो, इसमें ये भी है, फील करके भी बता सकते हो ये जल है। जल को देख भी सकते हो, ये पानी है। तो उसके साथ चौथी इंद्रिय के द्वारा हम उसे कैसे फील कर सकते हो? टेस्ट। जल के अंदर टेस्ट भी होता है, 4 होता है उसके अंदर। 4 द्वारा आप जल को समझ सकते हो, 4 इंद्रियों के द्वारा। और अंत में पृथ्वी को साउंड भी है। अर्थक्वेक होता है तब पूरा पृथ्वी का नॉइज हमें पता चलता है, कितना बड़ा साउंड होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे से हिलती है और ऊपर अर्थक्वेक हम एक्सपीरियंस करते हैं तब। तो पृथ्वी में साउंड है, यू कैन फील पृथ्वी। जब चलते हैं पता चलता है हमने जमीन पे पैर रखा। यू कैन सी पृथ्वी, देख सकते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी को टेस्ट होता है, मिट्टी खाओ उठा के
तो उसकी एक अलग टेस्ट है। यू कैन से हाँ ये तो किसी ने मिट्टी डाली। एंड लास्टली सुगंध, मिट्टी के अंदर सुगंध भी है, अग्नि में सुगंध नहीं है, हवा में सुगंध नहीं है, प्योर हवा। अगर हवा में कुछ मिश्रित हो जाए तो उसकी सुगंध, यदि गुलाब का फूल आप रख दो तो हवा उस गुलाब के फूल की सुगंध आपके तक ले जाती है, लेकिन हवा को सुगंध नहीं है। अन्य पदार्थ की सुगंध को वहन करती है हवा। तो मिट्टी में सुगंध भी है। जब पहली बारिश होती है तब मिट्टी की सुगंध हम रखते हैं। इतनी सुंदर बात। 5 महाभूत और 5 इंद्रिय, हाउ दे आर कनेक्टेड, एक 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 इंद्रिय सभी में बढ़ती जाती है। तो ये व्यक्त है। पंच महाभूत पांचों व्यक्त है, इसको हम इंद्रियों के द्वारा ये कर सकते हैं। बट आत्म तत्व, अभी हम विषय पे आते हैं। आत्म तत्व अव्यक्त है। पांचों इंद्रियों के द्वारा हम उसको समझ नहीं सकते। यदि इंद्रियों के द्वारा हम समझते तो कब का मनुष्य ने उसको प्राप्त कर लिया होता हम लोगों ने, लेकिन वो अप्राप्य है। क्यों? क्योंकि केवल हमारी बाह्य इंद्रिय नहीं, अंतकरण, करण यानी भी इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण है, इसके द्वारा भी हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये सब सांसारिक है, इसके लिए हम नहीं जान सकते। जो सांसारिक है, जो प्रकृति जन्य है, जो जड़ है, उसके द्वारा हम आत्मा तत्व को नहीं समझ सकते। उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है प्राकृतिक वस्तु में कि वो चैतन्य को जान सके। इसे कहते हैं अचिंत्य भी कहते हैं। अव्यक्त और अचिंत्य, ये दोनों हमेशा हम साथ में लेते हैं। अचिंत्य, चित्त के द्वारा जिसका चिंतन हम नहीं कर सकते। हमारे चित्त के द्वारा सारे विश्व का चिंतन हम कर सकते हैं। हम मनन चिंतन किसके ऊपर कर सकते हैं? जो हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या बुद्धि के द्वारा इमेजिन भी कर सकते हैं। कल तक नहीं था, लेकिन आई कैन इमेजिन। किसी ने तो पहले इमेजिन किया होगा ना कि जैसे ये पक्षी उड़ता है, वैसे हम भी एक यान उड़ा सकते हैं। किसी एक साइंटिस्ट ने, किसी एक जीव ने पहले ये इमेजिन किया हो, और वो इमेजिन ने उसके डिजायर्स जबरदस्त वेग दिया होगा, गति मिली होगी उसके डिजायर को, और उसके अहंकार ने चैलेंज उठाई, मैं भी उड़ के दिखाऊंगा। और जब अहंकार ने चैलेंज उठाई तो बुद्धि काम पे लगी। अब बुद्धि के द्वारा मैं ये सत्य करके दिखाऊंगा। तो डिजायर, चैलेंज एंड नॉलेज, ये तीन चीज जब आती है तब क्रिएशन होता है। बट दिस इज ऑल वर्ल्डली क्रिएशन। जो डिवाइन है उसको, उसके आगे हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं कर सकते। उसको केवल आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोचते, आत्मा को आत्मा के द्वारा ही आप प्राप्त करें। जब आप आत्मा में ही स्थित हो जाओगे तब आपको आत्म साक्षात्कार। ये सभी हमारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म देह, संसार, इससे जब संबंध विच्छेद हो जाएगा तब जो बाकी रहेगा वो ब्रह्म तत्व है, वो आत्म तत्व है। और ये जब प्राप्त होगा तब हम मोक्ष के लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं, कि हम अधिकारी बनते हैं उसके, ऑटोमेटिकली वो हो जाए। जैसे ही आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन होता है, वैसे ही समझ में आ जाती है कि परम तत्व का मैं, तभी वो ज्ञान देता है। तो इस तरह अचिंत्य, जिसके ऊपर हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, वो अचिंत्य है। 4 देखे, सर्वत्र गम, और एक देखा था व्हाट इज सर्वत्र गम, जो सभी जगह पर है, एवरीवेयर, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में और काल में, हर एक वस्तु में, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। हर एक व्यक्ति में वो है, हर एक स्थान पर वो है। ऐसा नहीं है कि आज भारत में बंबई में सत्संग हो रहा है तो इधर ही है और कहीं भी नहीं। आत्मा तत्व एवरीवेयर वो, हर एक स्थान पे, हर एक काल, 9:30 से 10:30 बॉम्बे में आ जाता है आत्मा तत्व, बाकी किधर भी नहीं। ऐसा हर एक काल में वो था, और हर एक गए काल में भी और आने वाले काल में भी, सभी जगह पर वो हमेशा रहता है। इसके लिए वो सर्वत्र गम है, एवरी। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, हमने लास्ट टाइम देखा था कूटस्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हमारे जीवन में कुटस्थता आनी चाहिए।
हम लोग तटस्थता पे अटक जाते हैं। व्हाट इज तटस्थता? सब कुछ हमारे लिए समान। दो लोग झगड़ा कर रहे, करने दो, विल नॉट गेट इन्वॉल्व टू इट, वी आर नॉट टेकिंग एनीबॉडी साइड, बट वी आर ऑब्जर्विंग। कुटस्थ क्या है? सबसे ऊपर उठ जाना। उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था, एक ही वो कूटने का जो हथियार होता है किचन में, उसमें हम मिर्ची भी कूटते हैं, धनिया भी कूटते हैं और अन्य कितने सारे मसाले कूटते हैं, लेकिन वो जो कूटने का जो होता है उसको जरा भी एक भी मसाले का टेस्ट टच नहीं करता। वैसे ही जो गोल्ड स्मिथ होता है या ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, ज्वेलर होता है, या कोई भी अन्य चीज, मेटल की चीज बनाने वाला, वो एरन के ऊपर एक के बाद एक मेटल के, कोई ब्रास का बर्तन बनाता है, कोई कॉपर का बनाता है, कोई स्टील का बनाता है, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एरन के ऊपर, लेकिन उसको किसी का क्वालिटी टच नहीं करती है। दो इंपॉर्टेंट बात हमने देखी। कूटस्थ कब होता है? जब हम अलिप्त रहते हैं, उससे लिप्त नहीं हो जाते, और लिप्त नहीं हो जाते या लिप्त होते हैं तो क्या होता है? हम बदल जाते हैं। बदलाव को कहते हैं विकार। हमारे अंदर विकार कब आता है? जब हम लिप्त हो जाते हैं, तब विकार आता है। जब पानी के अंदर गुलाल डाल दो तो पानी का कलर कैसा हो गया? लाल हो गया। ये लाल क्यों हुआ? चेंज। कलर चेंज क्यों हुआ? बदला क्यों? क्योंकि उसे विकार कहते हैं, बदलने को विकार कहते हैं। क्योंकि हुआ क्योंकि वो गुलाल के साथ लिप्त हो गया, इसके लिए वो विकारी हो गया। हमने सूप का एग्जाम्पल लिया था। जब हम सूप पीते हैं रेस्टोरेंट में, उसमें क्रम्स भी होते हैं और चम्मच भी होती है। क्रम्स में सूप का टेस्ट चढ़ जाता है क्योंकि सूप के साथ वो लिप्त हो जाता है, लेकिन चम्मच के अंदर टेस्ट नहीं होता है। चम्मच कुटस्थ लिप्त रहती है, इसके लिए अविकारी, उसमें चेंज। तो जो अगर आत्मा विकारी होता तो सारे विश्व में वो तो व्याप्त है, हर एक व्यक्ति में, हर एक वनस्पति में, हर एक पशु में, पक्षी में, तो उसकी क्या परिस्थिति होती? अगर आत्मा अगर लिप्त होके क्या चेंज हो जाता है एक ही आत्मा के अंदर। इसके लिए ये उसकी क्वालिटी है, अलिप्त है और अविकारी है। अलिप्त है इसके लिए अविकारी, अगर लिप्त हो गया, अगर उसके साथ टच हो गया तो उसमें बदलाव आ गया। तो ये 6 क्वालिटीज हमने पिछली बार दी। 2 क्वालिटी और है, एक अचलम और एक ध्रुव। अचल और ध्रुव, ये 2 क्वालिटी उसकी सबको पता है। चल यानी चलना, चलना मतलब व्हाट? यू चेंज योर पोजीशन। अब यहां से आगे गए, वो चलना, यानी एक स्थान पर जो नहीं रहता है वो चल है, और जो एक स्थान पे रहता है वो अचल है। पर्वत को अचल कहते हैं, जो कभी भी मूव नहीं करता, वो अचल है। भगवान विष्णु का एक नाम है अच्युत, च पे से ही। अच्युत यानी जो बदल जाता है, अच्युत यानी जो बदलता नहीं। हमने सत्यनारायण की कथा के बाद हमेशा ये आरती करते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। भगवान के नाम, विष्णु भगवान के तो 1000 नाम। कितने फर्टाइल ब्रेन्स थे हमारे ऋषि मुनियों, 1000 नाम सोचना है। हमें बच्चों को नाम रखना है तो कितना कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 नाम भी नहीं मिलते हमें। हम लोगों को पूछते कौन सा नाम रखें, और यहाँ पे तो नाम पे नाम, हजारों की संख्या में नाम, एक एक भगवान के इतने नाम। तो फर्टाइल ब्रेन्स थे हमारे ऋषि, इतना विविध उन्होंने क्रिएट करके रखा है हमारे लिए। हम मूर्ख है, इतना उपलब्ध किया है फिर भी हम उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते। सारा विश्व घूमते हैं, लेकिन सारे विश्व को जो जिस भारत ने जो दिया है उसको खोलते नहीं हम कभी। जो भारत की पहचान है, जो भारत की स्ट्रेंथ है, कोर कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिया इज इट्स स्पिरिचुअलिज्म, और इसी से हम लोग दूर हो गए। मटीरियलिज्म का कितना जबरदस्त प्रभाव आया, यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। हमारे यहाँ भी था बीजल, मटीरियलिज्म, ऐसा नहीं है, बट हम हेलो, हाँ बीजल, हाँ बोल। पहले भगवान के इतने नाम होते थे क्योंकि वो उनमें इतने गुण होते थे, इसलिए
नहीं, वो गुण ठीक है। गुण के प्रतिरूप उनके नाम होते थे। हाँ बराबर है, बात हाँ, सही है। हाँ। हाँ, We don't बट आज found we don't find these days now. यस ऑफ कोर्स नहीं, बट ईश्वर के नाम है ना, वो तो सद्गुण का भंडार है। हाँ, true. इसके लिए इतने नाम उनके आए, हर एक क्वालिटी के लिए एक नाम। तो जो अचल है वो आत्मा तत्व है। अचल यानी जो यहाँ से वहां जाता नहीं है। हम सब लॉकडाउन से कंटाल गए, बोर हो गए, कब लॉकडाउन खुले और घूमने निकले, बाहर निकले हम। हमारी आत्मा ने कभी सोचा 5 मिनट के लिए मैं शरीर छोड़ के बाहर घूम के आता हूँ? एक दिन यदि आत्मा सोचे तो क्या होगा हमारा? सोचो, अगर सांस हमारी रुक जाए, आत्मा घूमने चली जाए, थोड़ा गार्डन में वॉक करके आता हूँ आज, एक ही शरीर में 50 साल से बैठा हूँ, मैं बाहर घूम के आता हूँ, क्या होगा हमारा? उधर के उधर समापन हो जाएगा, पारी समाप्ति की घोषणा। तो आत्मा अचल है, स्थिर है, जहां है वहां है। ये अचल क्वालिटी आत्मा की है। पृथ्वी पे सब आगे पीछे मूवमेंट होती रहती है, लेकिन आत्मा अचल है, वो कहीं नहीं जाती, जिधर है उधर है। अगर वो चली गई एक दिन तो संकट में आ जाएगी मनुष्य, चाहे हम सब संकट में आ जाए। तो एक अचल और एक ध्रुव। ध्रुव का क्या अर्थ है? ध्रुव यानी स्थिर, निश्चित, जो कभी बदलता नहीं है, वो ध्रुव। अभी रात्रि का समय है, आप में से किसी को भी, हम में से किसी को भी जरा मात्र भी संदेह नहीं कि कल सुबह सूर्योदय होगा, निश्चित होगा। ये क्वालिटी परम तत्व की, ध्रुव, निश्चित, जो जिसकी सत्ता निश्चित है। कितने हजारों साल से पृथ्वी घूम रही है। सूर्य उदय पूर्व से क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है, रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में घूमती है। इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय पूर्व से हो रहा है। अगर ईस्ट से वेस्ट घूमती तो पश्चिम से सूर्योदय होता और पूर्व में सूर्यास्त। बट ये जो पृथ्वी का घूमना है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, इतना भी चेंज नहीं। अगर अपनी जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, उससे थोड़ा भी आगे पीछे जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये जो आत्म तत्व का हमेशा रहना है, ये उसकी सत्ता है, ये उसका पावर है, ये वो है, इसके लिए ये टिका हुआ है। जिस दिन वो क्षीण हो जाएगा, वो चला जाएगा, उसके लिए ब्रह्मांड सारा अंत हो जाएगा। ये जो सारा ब्रह्मांड चल रहा है, इसकी शक्ति पर हमने आगे के लेक्चर्स पे इसके ऊपर कहा था मैंने कि उसे डार्क एनर्जी, साइंटिस्ट कॉल इट डार्क एनर्जी। देयर इज सम पावर इन द यूनिवर्स, जिसके ऊपर, ये कौन देता है बल पृथ्वी को घूमने के? ये बल आया कहाँ से? उसके अंदर शक्ति आई। सूर्य क्यों नहीं घूमता है? पृथ्वी घूमती है, सूर्य क्यों नहीं? सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन ग्रह को घुमा रहा है। सूर्य में एक ग्रेविटेशनल फोर्स आया क्या है? व्हाट इज द ग्रेविटी? ये पदार्थ के अंदर ये ग्रेविटी आई कहाँ से? किसी ने निर्माण की? साइंस तो सिर्फ डिस्कवर करता है। प्रकृति का जो रहस्य है वो कवर्ड है हमारी बुद्धि से। साइंस ने वो कवर को हटा दिया, डिस्कवर कर दिया, और प्रकृति का रहस्य हमारे सामने आ गया। प्रकृति में एक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने जाना वो। हृदय जब धबका है, जो हृदय की धड़कता है, जो हृदय, दो टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, एक 120 180, हमने जाना ही, मेडिकल साइंस ने ये जाना। इसके लिए नमस्कार सभी साइंटिस्ट को, करना ही चाहिए हमें, डॉक्टर्स को। लेकिन ये सेट किसने किया? ये हार्ट के अंदर सेट कहाँ से हुआ कि 120/80 रहेगा? कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब मेरे को बाइफोकल आया है, तो ये आंखों के अंदर 42 इयर्स पे ही क्या होता है कि हमें बाइफोकल आता है? What is the reason behind this? What is happening to everybody? 42 के आसपास हुई एज, नंबर्स बदल गए सबके। ये क्या कुदरत की सेटिंग है हमारे अंदर? कि किसी को पता है इसका राज क्यों होता है?
राज भी पता चला इसके कारण होता है, तो ये होता क्यों है, लेकिन ये हमने कारण जाना कि इसके लिए होता है। व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये किसी को पता नहीं। ये प्रकृति के रहस्य, ये सभी में ईश्वर तत्व देखो, ये सभी में यू सी गॉड, ये संयोग है, उसके कारण होता है। ये ईश्वर का सिस्टम है, इसके कारण ये। तो ये जो निश्चित सत्ता है, सूर्योदय होगा ही कल सुबह, और सूर्योदय हुआ है तो सूर्य तो होगा ही, ये परम तत्व की सत्ता है। ये वो जो ये विश्व को, ये ब्रह्मांड को चलाता है, ये परम तत्व है, उसकी ये सत्ता है। तो 8 लक्षण हमने देखे, बहुत सुंदर श्लोक था ये, तो केवल लक्षण है लेकिन बहुत सुंदर है। ये हमारी समझ को बदल देता है, जिसके ऊपर कभी हमने चिंतन ही नहीं किया। हमने ईश्वर यानी वो मूर्ति और वो चित्र यही देखा है पूरी जिंदगी। ये पढ़ने से हमें पता चलता है कि निर्गुण तत्व के ऊपर भी चिंतन शक्य है। इसके ऊपर हम अधिक विचार आगे के श्लोक में करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक आगे आएंगे जिसमें सगुण भक्ति, मूर्ति पूजा और निर्गुण भक्ति, ये दोनों के ऊपर विचार किया गया है। सगुण भक्ति ऐसी होती है, निर्गुण भक्ति ऐसी होती है। तो यहाँ पर तीसरे श्लोक को प्रणाम करके हम चौथे श्लोक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एक हमी 2-5 मिनट्स ये श्लोक के ऊपर यदि किसी को कुछ क्वेश्चन या चर्चा है तो वी कैन टेक इट फॉर 5 मिनट्स बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग इट हियर। Okay, so जस्ट everyone ओपन can, अनम्यूट कर दो ना सब। इफ समबडी yeah, हैज अ क्वेश्चन, people unmute can it. unmute themselves. Yes. I have a question, Bijal. Yeah. You told me, I think આજે આપણે નથી એ લીધું પણ yes, when we were If talking you can on, talk in Hindi, all are not Gujarati. so मेरा क्वेश्चन ये था, हम लोग ने ट्यूसडे को जब ये डिस्कशन किया था तो एक अपने पॉइंट में ये था कि हर कण में एनर्जी होती है, Right. ओके, सो हाउ डू यू एक्सप्लेन, लाइक हम लोग जो कहते हैं ना कि ये एनर्जी, किसको पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, किसको नेगेटिव एनर्जी लेते हैं, तो ये एनर्जी हर कण में होती है, तो हम लोग ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे इसको मापे, मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? कि हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं ना, वो विश्व के अंदर है। वी आर ऑन पृथ्वी लोक, हम मनुष्य है और हमारे अंदर गुण दुर्गुण दोनों ही है। हमारे मन में देखो दोनों इच्छाएं होती है। राधर जो गलत है, जो नेगेटिव है, वो इजीली हमें अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव को करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, नेगेटिव इजीली अट्रैक्ट्स। ये हमारे अंदर दोनों ही एनर्जी, आई वुड नॉट से एनर्जी, ये दोनों ही हमारे अंदर, सद्गुण और दुर्गुण, ये दोनों हमारे मन के अंदर है। वैसे ही विश्व के अंदर दोनों टाइप की एनर्जी, बट हमारी बुद्धि से हमें समझना होगा, हमारी बुद्धि से हमें समझना होगा। हमारे जो भाव है, इमोशन, इमोशंस को हमें पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि जैसा इमोशन होगा वैसा आई विल फील, और मैं जैसा फील करूंगा वैसा मैं बिहेव करूंगा। अर्जुन बुद्धिशाली नहीं था, इतना विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इतना क्लेवर पर्सन था, इतना बुद्धिशाली था, फिर भी उसको विषाद क्यों हुआ? इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ गई उसके अंदर से? उसके माइंड से, बिकॉज उसके माइंड के अंदर वीक इमोशंस आ गए कि मैं कैसे लड़ू, सामने तो मेरे ही स्वजन खड़े हैं, हाउ कैन आई किल माई ग्रैंडफादर, माई टीचर, माई कजिन। तो बहुत बहुत हमारे भाव जो होते हैं, इमोशन, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग अवर आउटलुक, नेगेटिव और पॉजिटिव। आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी पॉजिटिविटी बाहर आती है। आई कैन डू इट, ये हमारे अंदर होना चाहिए, हम ये कर सकते हैं। आप देखिए, आज से 200 वर्ष पूर्व यदि किसी ने सोचा होता 300 वर्ष पूर्व कि ऐसे बड़े विमान उड़ेंगे लोगों को लेकर, किसी ने माना नहीं होता। नोबडी वुड हैव बिलीव, बट साइंटिस्ट ने वो करके दिखाया। अंदर, उनके अंदर कितना बड़ा पॉजिटिविटी होगा, उन्होंने चैलेंज स्वीकारी और वो करके दिखाया। तो वेरी मच डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव। मन को सुदृढ़ करो, जैसे शरीर को सुदृढ़ करने जिम में जाते हैं, वैसे मन को सुदृढ़ करो। और वो कैसे होगा? पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? हमारे यहाँ उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति जब मन ईश्वर के साथ हम लगा देते हैं, मन ईश्वर के साथ लग गया, आप फ्रिज खोल के सामने खड़े
खड़े रहे तो क्या होता है, आपकी बॉडी की हीट फ्रिज को चली जाती है, हीट ट्रांसमिट्स फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हमारे जो ये थी वो फ्रिज में चली गई एंड वी आर फीलिंग कोल्ड। वैसे ही जब हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो भगवान के गुण हमारे से कहीं ज्यादा है, उसके साथ युक्त हो गए तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, ईश्वर के सद्गुण हमारे अंदर आएंगे। इसके लिए जो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा मैया वेश मनो ये मां, भक्त के जीवन में इतनी पॉजिटिविटी क्यों थी? पैसा मिले ना मिले, कारोबार चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता था, नो नेगेटिविटी। हम 15 दिन बिजनेस बंद रहा तो हिल गया है सारा विश्व। उनके अंदर लाइफ टाइम बिजनेस नहीं था, आमदनी नहीं थी, फिर भी उनको इतनी पॉजिटिविटी थी लाइफ के अंदर। तो ईश्वर से आती, मन को सुदृढ़ करो तो पॉजिटिविटी आएगी। थैंक यू। और shall we continue with fourth श्लोक? ओके, चौथा श्लोक। Yes, Bijal. अगर आपके सामने है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं पढ़ के बता रहा हूं। तन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। चार चीज समझने जैसी है ये श्लोक, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक, सबसे प्रिय श्लोक। तन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय, पहली लाइन में ये दो शब्द है, दूसरी लाइन में ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अगर सिंपल में मैं कहूँ तो ग्राम यानी समूह, ग्रुप, ग्रुप को संस्कृत में ग्राम कहते हैं, और ग्राम के ऊपर से हमारा हिंदी शब्द आया गांव। गांव ये शब्द ग्राम पे से आया, गुरुग्राम। अभी दिल्ली के पास कौन सा था पहले, उसे क्या कहते, अभी उसे गुरुग्राम कहते हैं। तो ये ग्राम यानी गांव, ग्राम यानी समूह। संयमेन्द्रिय ग्राम, इंद्रिय का जो समूह है, पांचों इंद्रिय का समूह, उसको संनियम, अच्छी तरीके से नियंत्रित करो। ये इंद्रिय जो है वो सबसे बड़ी बाधा है ध्यान में, सबसे बड़ी बाधा इंद्रिय। इसके लिए उसके नियमन, कंट्रोल करो, अच्छी तरीके से इंद्रिय को कंट्रोल करो। सर्वत्र समबुद्धय, और सबका समान बुद्धि से देखो। आज सगुण भक्ति में तो ईश्वर की मूर्ति हमारे सामने है, अगर हम मंदिर में जाते हैं तो सुंदर मूर्ति भगवान की हमारे सामने प्रभावित करती। मैं छोटा था जब मंदिर में जाता था, वहां बड़ी हनुमान की मूर्ति, वो देखकर ही हम सब दूसरी चीज भूल जाते थे। और आप देखते ही रहते हो कि इतनी शक्तिशाली मूर्ति है, तो ध्यान हमारा भटकता नहीं, ध्यान उल्टा केंद्रित होता है जब हमारे सामने सगुण साकार होता है। उसकी जो क्वालिटीज है दिखती है, राम को देखो, आप शिव को देखो, इतनी सारी सीरियल आती है, चित्र भी देखो, कभी दुबले पतले देखे राम या शिव, 6 एब्स दिखते हैं उन लोगों के, उनके टाप्स देखो, क्या सुंदर चित्रण किया है राम का और शिव का। उनको उसको देख के ही हमें पसंद आता है, ऐसा हमारे इंद्रिय उसमें स्थिर हो जाती है, उनको देखते ही हमें पसंद आता है। मंदिर में गए, सुंदर भजन कान के ऊपर पड़ते हैं, जब सब मिलके गाते रहते हो, कितना सुंदर एक ध्वनि निर्माण होता है। तो सगुण भक्ति में इंद्रियों को ईश्वर पे लगाना बहुत इजी है, कठिन नहीं, इजी है। लेकिन अगर निर्गुण भक्ति करनी हो, आप एक रूम में बैठे हैं, उसमें कोई चित्र नहीं, फोटो नहीं, कुछ भी नहीं भगवान, तो देखो आप ध्यान करना शुरू करो, ओम बोलना शुरू करो। कितनी देर तक आप मन में आंख बंद करके ओम बोलते जाओगे, मन हमारा किधर किधर भटकने लगेगा। कल सुबह ऑफिस में क्या करना है, लेडीजों के तो किचन में क्या खाना बनाना है, माइंड में आना शुरू हो जाता है। क्या बनाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, लंच में क्या लेंगे, अलग 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 विषयों पे मन भटक जाता है। तो इंद्रिय सबसे बड़ी ध्यान की बात है। कुछ हमें दिख गया, कुछ आवाज सुनाई दे गया, मेड ने किचन में कुछ गिराया, खलास, ओम नमः शिवाय किधर रह गया, और जोर से चिल्लाएंगे क्या गिर गया अंदर, तो हमारा ध्यान विकेंद्रित हो जाता है। जब हमारी इंद्रियां भटक जाती है,
तो सगुण उपासना में इजियर है कॉन्सेंट्रेट करना, लेकिन निर्गुण उपासना में इंद्रिय को ध्यान पूर्वक हमें वश में रखना पड़ता है। इंद्रियों के लिए कितना सुंदर ये कहा गया है कि इंद्रिय इज लाइक हॉर्सेस, पावरफुल हॉर्सेस, हर एक दिशा में उसे भागना है, और बुद्धि की लगाम है, और जो मन है वो चैरियटर है। मन हमारा चैरियटर है और बुद्धि लगाम है, रेस। अगर मन लगाम नहीं लगाएगा तो इंद्रिय देखो कितनी दिशाओं में जाए। कल को कोई सो के सुनेगा प्रवचन, बहुत थक गया हूँ आज, सोते सुनना ही है ना हमको, क्या फर्क पड़ता है। मन में कितने सारे इच्छाएं होगी, लेकिन हमारी बुद्धि उसके ऊपर लगाम डालती है कि ऐसा नहीं चले। तो इंद्रिय को कंट्रोल में करना निर्गुण भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कहा संयम इंद्रिय ग्राम, कि अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे तो मन भटक जाएगा और मन स्थिर होगा ही। मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। ध्यान के लिए मन की स्थिरता अति आवश्यक, और कर्म के लिए यदि आप कर्म योगी है तो बुद्धि, कौन सा कर्म करना है ये डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट। अगर ध्यान करना है आपको तो मन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन को स्थिर करना पड़ेगा, तभी आप कोई एक विषय के ऊपर ध्यान कर सकोगे। पढ़ना भी इतना आसान नहीं है, 1 2 3 पेज के बाद आपका ध्यान भटक जाता है। हिंदी मूवी देखना बहुत इजी है, मूवीज, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग वो बनाते हैं, एक एक सीन, एक एक डायलॉग इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आपका मन किधर भटकता ही नहीं, यहाँ तक कि आप अगेन एंड अगेन देखते हो। लेकिन भगवत गीता पढ़ना है तो आपका मन देखो 1 या 2 पेज में विद्रोह करेगा अंदर से, बस बहुत है हुआ। गुरुवार सत्संग में सांभળી लेશું, वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट मोर, ये बात होती है मन के अंदर। तो मन का नियमन करना होगा, मन को कंट्रोल में करना होगा, संयमेंद्रिय ग्राम, तभी जाके निर्गुण उपासना के अंदर हम सफल। और खाली निर्गुण नहीं, इनिशियली तो सगुण उपासना में भी ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम ग्रुप में बैठे हैं तो एक बाजू गाने वाला भजन गाता रहता है और अंदर अंदर बातें शुरू हो जाती, देखो ऐसा कई बार होता है, क्योंकि क्यों मन भटक जाता है उसके अंदर। ये 45 मिनट्स में भी आप अपने आप को पूछो कहाँ कहाँ मन जाके आया आपका, कितनी बार विषय से दूसरा कोई पॉइंट आपके माइंड में आ गया। तो जब तक ये माइंड को हम स्थिर नहीं करेंगे तब तक साधना असंभव है। और ये मन को स्थिर करने के लिए इंद्रिय को एक विषय के ऊपर लगाना। निर्गुण भक्ति में तो उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसका, कि हम एक विषय के ऊपर, जो सामने दिखता ही नहीं, जो हम सुनाई नहीं देता है, जो फील नहीं कर सकते, उसके ऊपर यदि चिंतन करना होगा तो इंद्रियों को, मन को कितना हमें कंट्रोल में रखना होगा। इसका अर्थ है संयमेंद्रिय ग्राम, चौथे श्लोक का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत ही सुंदर, सर्वत्र समबुद्धय, सर्वत्र समबुद्धय, सम यानी समान, नो डिस्क्रिमिनेशन। हमारी बुद्धि डिस्क्रिमिनेटरी है कि इनडिस्क्रिमिनेटरी, आप सोच के बताओ। हम सभी को समानता से देखते, ये हमारे माइंड में पार्टीशन है, ये मेरा बेस्ट अच्छे दोस्त है, ये बेकार है, ये ठीक नहीं है, ये सोसो है, ओके, उनके साथ चलता है, कभी बाहर जाना है, ये इम्पॉसिबल, इसके साथ तो संभव ही नहीं कि हम 1 घंटा भी बिताए, ये डिस्क्रिमिनेटरी। ये हमारा रिलीजन बेस्ट, दूसरों का रिलीजन नो वे कंपेयर्ड टू हिंदू रिलीजन। लॉर्ड कृष्णा इज बेस्ट, कैथलिक कहेगा जीसस इज बेस्ट, मुस्लिम कहेगा अल्लाह इज बेस्ट। ये ऑल आर डिस्क्रिमिनेटरी। क्यों? द वर्ल्ड इज डिफरेंट। विश्व में कितनी विविधता है, इतने प्रकार के धर्म होते ही नहीं तो तुलना आती कहां से? ये विविधता के कारण तुलना है, डिस्क्रिमिनेशन है। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को मोगरा पसंद है, अलग अलग। क्यों? बिकॉज हर एक पुष्प का अलग रंग है और अलग सुगंध है, कोई 2 पुष्प की समान सुगंध नहीं। हर एक व्यक्ति का चेहरा अलग है, हर एक व्यक्ति की उसका वॉइस अलग है। ये जो विविधता है, किसी का वॉइस
में पसंद है, किसी का पसंद नहीं। ये भेद निर्माण करता है। आत्म तत्व समान, कोई रूप रंग है ही नहीं, ना सुगंध है, ना आकार है, ना साउंड है, तो डिस्क्रिमिनेशन आएगा कहां से? विश्व में यदि शांति प्रस्थापित करनी होगी तो हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स से ऊपर है रिलीजन, और रिलीजन से ऊपर है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम अध्यात्म के मार्ग पर चले तो सभी धर्म हमें समान लगेगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म जो अलग 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 है, वो धर्म के फॉलोअर्स के अंदर जो आत्म तत्व है वो एक ही है। हर एक फूल के अंदर जो जीव है वो एक ही है, जो लाइफ है वो अलग नहीं। आत्मा परमात्मा सब जगह समान, लेकिन दृष्टि में विविधता है। दृष्टि विविध है इसके लिए, और हमारे मन के अंदर सबके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग, सबकी पेशेंस लेवल अलग। इसके कारण हमारी दृष्टि में भेद उत्पन्न होता है। भेद दृष्टि है हमारी, वी डिस्क्रिमिनेट। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभेद दृष्टि। बहुत बड़ी बात है, अभेद दृष्टि। अब हमारे संतों का जीवन देखो, हमारे ऋषियों का जीवन देखो, कोई भेद नहीं था, सब समान थे उसके। कहते हैं अगस्त्य ऋषि वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने विंध्याचल लांद के दक्षिण भारत में आए थे। विंध्याचल पर्वतमाला इट डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों आए थे? सिर्फ लोगों को संस्कारी करने। जो पशु अवस्था में थे, जो जंगली अवस्था में थे, उन लोग तक जा जाकर ऋषियों ने संस्कार दिए, ज्ञान दिए, और तभी जाके वो मनुष्य बदला। वानर में से नर बना वो, जब उससे धर्म का स्पर्श हुआ, तभी धर्म क्वालिटीज लेके आया और मनुष्य को वैल्यूज दी। इसे वैल्यू क्यों कहते हैं हम? ह्यूमन वैल्यूज। क्यों कहते हैं हम उसे वैल्यूज? बिकॉज तेरी पर्सनालिटी को एक वैल्यू प्राप्त होती है। जब हमारे ऊपर संस्कार होता है तो हमारी वैल्यू बढ़ती है समाज के अंदर। जो असंस्कारी होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। सम्यक आकार इति संस्कार। जब हम अच्छी तरीके से मोल्ड होते हैं, आकार प्राप्त करते हैं, तो हमारी वैल्यू। पैरों के तले जब तक हम मिट्टी को रौंदते हैं तब तक कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको आकार देके जब अग्नि में तपाया जाता है, वो घड़ा बनता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई 300 रुपया। वही मिट्टी की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? उसने आकार प्राप्त किया, कितने समय घूमती रही और फिर मिट्टी में तपाई। संस्कार होने से उसकी वैल्यू बढ़ी, उसकी यूटिलिटी बढ़ी। यू कैन यूज दैट। सिर्फ मिट्टी स्वरूप में दी तभी उसकी कोई यूज नहीं। जीवन में जब हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी, व्हेन वी विल बिकम यूजफुल टू अदर्स, तब हमारी वैल्यू बढ़ेगी। और सत्य है ना, अगर मैं किसी के जीवन में काम में उपयोगी है तो ही वो मेरी कीमत करेगा। अगर मैं स्वयं के लिए ही जीता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? विश्व के कितने धनाढ्य लोग हैं, हमको सबको पता है। लिस्ट फोर्ब्स में आती है, ये सबसे बड़ा नंबर 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। कितने धनाढ्य है, बिलियनर्स। फिर भी हमारे पेरेंट्स की कीमत उससे ज्यादा नहीं, हमारे पेरेंट्स की कीमत उनसे ज्यादा है। Why? Because मुझे किसने खाना खिलाया, मुझे किसने बड़ा किया, मेरे लिए अपना जीवन किसने त्याग किया? मेरे माता पिता ने। वो हो गए बड़े, लेकिन मेरे लिए उपयोगी कौन हुआ है? मेरे माता पिता। जीवन में इस प्रकार जब हम किसी को उपयोगी होंगे तब हमारी कीमत बढ़ेगी। और उपयोगी कैसे होंगे? जब हमारे मन के ऊपर संस्कार होगा कि केवल स्वयं के लिए नहीं जीना। मैं क्लब में ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज यंग, आई टेल यू, लायंस क्लब। और उसका मोटो था वी सर्व। और वो देख के हमेशा मुझे विचार आता था, व्हाई शुड वी सर्व? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सर्व क्यों करना चाहिए? विश्व में है कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को सर्व करता है? कभी एक एनिमल ने दूसरे को सर्व किया, सेवा की एक ने? कभी पक्षी ने एक ने दूसरे की सेवा की?
बहुत कम एक्सेप्शनल आपको दिखाई देगा। ये समझ इसलिए केवल मनुष्य के अंदर है। Why should I serve? Because I am human. ये समझ मनुष्य के अलावा और किसी भी जीव के अंदर ये समझ ही नहीं है। उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई, उसके माइंड में इतनी एम्पैथी नहीं है, दूसरों का दुख दर्द समझने की क्षमता नहीं है उसके मन के अंदर। मनुष्य के मन के अंदर ये क्षमता है। That made us the best. भले ही हमारी एम्बिशन के लिए हमें इतनी सारी पॉल्यूशन और क्या क्या हमने कर दिया, कितने फॉरेस्ट नष्ट कर दिए, कितनी प्रजातियां नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी सेंचुरीज भी मनुष्य ने ही बनाई। जहां पर हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जहां पे हम बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये समझ मनुष्य के अंदर कहां से आई? ये दैवी समझ है जो किसी अन्य जीव में नहीं है और मनुष्य के दी है। इसमें दिव्यता का दर्शन करो। दैट इज अ गॉड गिफ्ट हमें जो प्राप्त हुई है। हम बहुत इजीली कहते हैं कि ये तो सद्गुण है, बट व्हाट इज सद्गुण? उसे क्यों सद्गुण कहते हैं पता? ईश्वर के लिए एक शब्द है फॉर गॉड। गॉड इज नोन बाय द वर्ड सत। सत यानी गॉड, और सत के तरफ जो ले जाता है, सतते इति सत्य, जो गॉड तक ले जाता है वो सत्य। ये सत्य की व्याख्या। और सत्य यानी ईश्वर। सत्य के जो गुण है, ईश्वर के जो गुण है, उसे सतगुण सदगुण कहते हैं। ये संस्कृत में संधि है, सत अधिक गुण। ये जब मिलता है तो त का द हो जाता है, सदगुण हो जाता है। तो जिसे हम सदगुण कहते हैं, these are divine qualities of God। तो ईश्वर ने ह्यूमन को खाली दी है, ले जा बेटे, भर के दे रहा हूं तुझे, और फिर अभी ऊपर से देख रहा है कि कैसे हम उसका सदुपयोग करते हैं। हमारे सबके अंदर नहीं है दया, हमारे सबके अंदर करुणा है, लेकिन हमने उपयोग किया नहीं किया। क्यों? हमारे खुद के स्वार्थ ने उस हमारे गुणों को आवरण चढ़ा दिया, हमारे भय ने और हमारे स्वार्थ। मैं किसी को क्यों दूं? कल को मुझे जरूरत पड़ी तो कौन देगा? ये हमारा भय है। गलत नहीं, लेकिन वो भय है। ये हमारा स्वार्थ है, और मुझे प्राप्त हो और प्राप्त, ये हमारा स्वार्थ है, ग्रीड। इनके कारण हमारे जो अच्छे गुण थे वो सब दब गए। तो धर्म का हेतु क्या था? हमारा ये जो सद्गुण है उसको बाहर निकालना, एंड टू ब्लॉसम दीज वैल्यूज। ये जब विश्व में होता है तब सतयुग आता है, और ये जब मुरझा जाते हैं ये सब वैल्यूज। कलयुग और सतयुग में फर्क क्या है? मनुष्य, ओनली ह्यूमन बीइंग हैज चेंज। चारों युग में वो ही डिप्लीट होता गया, मनुष्य ही डिप्लीट होता गया। बाकी सब तो वैसे के वैसे, हिमालय वैसा ही है जैसा सतयुग में था, ऐसा भी आज। गंगा रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग। व्हाट हैज चेंज? ह्यूमन। हमारी वैल्यूज, जो हमारे जीवन मूल्य है, एथिक्स है, दैट इज चेंजिंग। बिकॉज़ मोर एंड मोर मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया कि हम बैलेंस नहीं कर सकते। मैं मटेरियलिज्म के विरुद्ध में नहीं। शरीर को टिकाने के लिए हमें द्रव्य की जरूरत है, पैसों की जरूरत है ही। वी कुड नॉट कीप अ बैलेंस। ये कहाँ स्टॉप करना, ये हमारे फियर ने और ये हमारी ग्रीड ने हमारे हाथ में से ले लिया। वी डोंट नो वेयर टू स्टॉप, ये पता ही नहीं चला। इस प्रकार इतना हम अंदर जा चुके हैं, बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया। तो सर्वत्र समबुद्धि है। समबुद्धि सर्वत्र हम कब देखेंगे? जब उसके अंदर हम ईश्वर का दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन। हमारे भाई के ऊपर हमें प्रेम है, बहन के ऊपर प्रेम है। क्यों? वी आर रिलेटेड बाय ब्लड, वी हैव कॉमन पेरेंट्स और कॉमन ग्रैंड पेरेंट्स, वी आर रिलेटेड बाय ब्लड। इसके लिए हमें नेचुरली उनके ऊपर स्नेह उत्पन्न होता है। सारे विश्व के ऊपर अगर प्रेम निर्माण करना होगा तो वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी एक है। यदि ये भाव हमारे अंदर सिद्ध करना हो तो कौन सा कॉमन फैक्टर देखेंगे? विच इज लिंकिंग अस ऑल। हमें सबको जो बाइंड कर रहा है वो कौन सा तत्व है? वो आत्म तत्व है। जैसे हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन है, वैसे हमारे गॉड
परम पिता हमारे कॉमन है और वही परम तत्व का हम अंश है, हर एक जीव। ये जब दृष्टि स्थिर होगी तब वासुदेव सर्वम, हर एक चीज में वासुदेव नजर आए। आप संत को देखो, उसके लिए ना कोई चोर है, ना डाकू है, ना लुटेरा है, ना दुश्मन है, सबको समान दृष्टि से, सबको समान दृष्टि से देखते। एकनाथ जी एक बार नदी किनारे नहाने जा रहे थे, संत एकनाथ, और रास्ते में एक व्यक्ति था जो उसे बहुत ईर्ष्या करता था और उसने उसको परेशान करने की ठान ली। तो जैसे ही स्नान करके आते थे तो उसके ऊपर थूकते थे, तो वापस स्नान करने जाते, आते थे वापस थूकते थे, वापस स्नान करने जाते। ये सिलसिला चलता ही रहा, चलता ही रहा, कब तक हार कर वो आदमी उसके पैर में पड़ा। आपने आपका स्वभाव नहीं छोड़ा, मैं हार गया, ये संत तत्व। तो दूसरे को हम पे ये करे तो हम सीधा ही, हमारा रिएक्शन देखो क्या होगा। गलती से भी बस में या ट्रेन में हो जाए किसी से तो क्यों, क्योंकि हमारे अंदर समान भावना है सबके लिए। मुझे तो ये प्रश्न हमेशा होता ही है। वाल्मीकि के सामने जब नारद जी आए तो डाकू था, मारता था लोगों को, मर्डर करता था, लूट लेता था। नारद ने उसमें डाकू क्यों नहीं देखा, उसका तिरस्कार क्यों नहीं किया? तू तो डाकू है, तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरे साथ बैठूंगा नहीं। प्रेम से गले लगाया और ज्ञान दिया नारद ने। एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन। वाल्मीकि ऋषि जैसे रामायण जैसा ग्रंथ दिया, आज भी रिपीट टेलीकास्ट होता है तो देखो लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कैसा एक चरित्र हो गया राम कि आज भी लोग उसे याद करते हैं, राम को हमेशा याद करते हैं सब। एक बार वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण जी बैठे थे, बात कर रहे थे। नारायण विष्णु के ही अवतार है, सभी अवतार राम कृष्ण ये सब, और उनकी दृष्टि पड़ी नीचे पृथ्वी लोक पर। हमने राम का नाम लिया, उसके लिए मुझे याद आया, ये दृष्टांत याद आया। पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसकी डेड बॉडी को कंधे पर लेकर सब लोग जा रहे। 4 लोगों ने डेड बॉडी को कंधे पे ली थी और बाकी कई सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं। और सभी लोग क्या बोल रहे थे? श्री राम, हे राम, राम नाम सत्य है, यही सब बोल रहे हैं। पर ये सुन के लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हुई, प्रभु ये सब आपका ही नाम ले रहे, मेरा नाम कोई लेता ही नहीं। ये जब ईर्ष्या उनके मन में आई तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, हंसने लगे। और लक्ष्मी जी ने कहा, अभी देखो आपको चमत्कार में दिखाती, मेरा प्रभाव में दिखाती। और तभी लक्ष्मी जी ने कहा तथास्तु, और वो जहां से वो अंतिम यात्रा जा रही थी वह स्वर्ण मुद्राओं की बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही सोना बरसने लगा कि सब लोगों ने वो डेड बॉडी को साइड पे रखी और दौड़े सोना लेने के लिए, भागे, सब लोग दौड़े। और जैसे ही सब लोग दौड़े उसको छोड़ के, तो लक्ष्मी जी हंसने लगी, देखिए प्रभु आपका नाम लेना सब भूल गए और मेरे पीछे पड़ गए ये लोग, ऐसे ये पृथ्वी के लोग। कितना सुंदर उत्तर दिया विष्णु भगवान ने तब। देवी जरा देखिए आपके पीछे कौन पड़े हैं? आपके पीछे वो लोग पड़े हैं जिसके अंदर मैं बैठा हूं। और वो डेड बॉडी देखो जिसमें से मैं चला गया, वो दौड़ा आपके पीछे, से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है आपसे। बहुत बड़ी बात समझ, जो अंदर राम बैठा है, अंदर भगवान बैठे हैं, वो जब तक है तब तक लक्ष्मी के पीछे हम पाते। जब जिस दिन ये राम चला गया तो लक्ष्मी की कोई अहमियत नहीं है उसके अंदर। और हम मूर्ख नारायण को भूल के खाली महालक्ष्मी के पीछे पड़े, इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद हम सुखी नहीं, फिर भी दुख हमारे साथी, क्योंकि हम ईश्वर को भूल गए, नारायण को भूल गए और खाली महालक्ष्मी की उपासना हम करने लगे, मटीरियलिस्टिक। तो सर्वत्र संयमेंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय, ये जो समबुद्धि है ये छोटा विषय नहीं है, इसके ऊपर बहुत बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे विश्व के संकट के जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी नींव में ये बात है, बिकॉज वी डिस्क्रिमिनेट, हमारी
समान बुद्धि नहीं है, विषमता है हमारे मन के अंदर, समानता नहीं है। जिस दिन समानता आई तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे मनुष्य जाति के सॉल्व हो गए। आज 10:30 हो गए हैं, तो मुझे लगता है आज यहीं पर हम समापन करेंगे और यही सुंदर श्लोक हम नेक्स्ट ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। It is 10:30 now, so again we can open up our unmute and if some question regarding these discussions we can come. After प्रार्थना। Any questions from anyone? You can unmute yourself and ask. अगर क्वेश्चन होंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। It will be proved that you all were listening. Yeah. एक Any- क्वेश्चन है, हाँ, if nobody is asking, Bijal. yeah. So when I'm reading Bhagavad Gita, संजय जो बता रहा है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा, हाँ। and then बोला ये जाता है कि कृष्ण भगवान इज सेइंग दैट मुझ में आप बिलीव करो या मुझ में आत्मा है तो आप परमात्मा का, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है कि कृष्ण के आप अस्तित्व को समझो और उसकी आत्मा को आप परमात्मा को समझो तो आपको मुक्ति मिलेगी, या वो वे में आप जा रहे हो। सो माय ओनली थिंग, आई फील जस्ट लिटिल ऑड कि भगवान ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि खाली मुझ में रहो ना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव इन डिफरेंट गॉड्स, कोई शंकर भगवान को मानता है, मैं गणपति जी को मानता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एंड ऑफ द डे उनका मीनिंग ये है कि आप भगवान को मानो या उसकी पॉजिटिव एनर्जी को मानो और आप अपने सत्कर्म करो। Am I right? So 100%। हाँ, so खाली वो एक थोड़ा, मतलब जब मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता तो मेरे मन में वो ऑलवेज ख्याल आता है, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि उसमें ये भले कहा जाता है कि कृष्ण को मानो, बट दैट डजंट मीन दैट यू ओनली बिलीव इन कृष्ण भगवान और दैट गॉड। एंड ऑफ द डे ऑल गॉड इज सेम एंड व्हाट यू बिलीव इज इन योर सत्कर्म एंड दैट एनर्जी। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस प्लीज? यस, डेफिनेटली। आप हर एक धर्म का देखिए, इट इज जस्ट नॉट हिंदू धर्म या इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका अर्थ क्या है? ये विश्व में सिर्फ एक ही अल्लाह है और उसका पैगंबर सिर्फ एक ही है, मोहम्मद। अब बाइबल पढ़ो, बाइबल में अगेन एंड अगेन ओल्ड टेस्टामेंट्स देखोगे तो उसमें गॉड ने क्या कहा है? यू डोंट वर्शिप एनी अदर गॉड्स, यू वर्शिप ओनली मी। और कोई गॉड नहीं है, एक ही गॉड है और जिसका सन इज जीसस। ये न्यू टेस्टामेंट में। ये क्यों सभी धर्म ने एक बात की, एक ही बात की कि यू कम टू मी, आई एम द ओनली गॉड। कृष्ण में भी, भगवत गीता, कोई भी इंटेलेक्चुअली सोचेगा तो पहली बात यही होगी, कृष्ण भगवान के अलावा और कोई भगवान है ही नहीं। बट इसके पीछे व्हाट इज द रीजन? हमारे अंदर श्रद्धा निर्माण हो। जो धर्म का फॉलोअर है, Why are we all Hindus? अभी पूछा अपने आपको, सिंपल क्वेश्चन, आवर पेरेंट्स वर हिंदू, इसके लिए मैं हिंदू। ये श्रद्धा है। हमने कभी सभी धर्म ग्रंथ का तात्विक एनालिसिस करके फिर निश्चय किया कि ये मेरे गॉड है? वी हैव नॉट डन दैट। श्रद्धा है, जो पेरेंट्स थे वही मैं। ये जो श्रद्धा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आदमी गुमराह हो जाए। इसके लिए श्रद्धा निर्माण करने के लिए भगवान ने ये कहा, यू डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने जो मार्ग बताया है वो ही कर। हर एक धर्म में आपको ये दिखेगा और कोई गलत बात नहीं। यू कैन नॉट फॉलो टू रिलीजन, इधर यू आर हिंदू और क्रिश्चियन और मोमेडियन और पारसी और व्हाटएवर। कोई एक व्यक्ति बोल सकता है कि मैं दो चीजों, एक पे श्रद्धा निर्माण करो एंड यू फॉलो दैट पाथ। जैसे मेरे बच्चे 10th में आए, वो टीचर्स के परमिशन लेने जा रहे थे। वही सब्जेक्ट मैं भी 10th में एक जमाने में पढ़ाया करता था, बट आई डिडंट टच इट। मुझे वो टीचर पढ़ा रहे वैसे ही पढ़, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज द वे आई टीच एंड द वे अदर टीचर्स। तो हमारी श्रद्धा मजबूत हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसके लिए भगवान ने हर एक धर्म में इस तरीके से कहा है। बट हम उससे तुलना करने लगे कि ये धर्म श्रेष्ठ है, ये ईश्वर श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं। आप एक तत्व को देखो। इसके लिए निर्गुण भक्ति यदि हम करें तो ये सारे भेद मिट जाएंगे।
there is only one power. एकम सत विप्रा बहुधा वदति. सत भगवान एक ही है, लेकिन जो ज्ञानी है, बुद्धिशाली है, विप्र है, ब्राह्मण है, वो उसे अलग अलग नाम से पुकारता है. इतनी अच्छी बात की है हमारे शास्त्र में. इट रिफ्लेक्ट्स दैट. बट ये श्रद्धा निर्माण करने के लिए है, so that आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़े. इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि सत्कर्म एंड पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स व्हाट आई बिलीव एज अ गॉड पावर. सत्कर्म यानी हम समझते हैं कि अच्छे कर्म. इट्स नॉट अच्छे कर्म. सत्य यानी ईश्वर. जो डिवाइन कर्म है वो सत्कर्म, और डिवाइन कर्म बुरे नहीं होते. इसके लिए हमने समझ लिया कि ये अच्छे कर्म है, उसको हम सत्कर्म करते. जो भी कर्म में ईश्वर है वो सत्कर्म, वो सत्कर्म है. ये हम जो कर रहे हैं वो कौन सा कर्म है? मैं पूछूं तो व्हाट आर वी डूइंग? हर ट्यूसडे और थर्सडे सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं इसके सामने. ये कौन सा कर्म? ये कर्म नहीं है, ये भी कर्म है. व्हाई इट इज सत्कर्म? गॉड इज प्रेजेंट. ये कर्म में गॉड है. हम अन्य एंटरटेनमेंट के लिए भी यही ग्रुप मिलता है कई बार, बट वहाँ गॉड का है, इसलिए उसको सत्कर्म हम नहीं करते. ये परम कर्म है, परम तत्व है, ईश्वर है वो सत्कर्म. Yes. Bijal, just to continue on what Jaideep said, I was now, I mean, I'm thinking further on what you and Jaideep said. At first, एक बार श्रद्धा पैदा हो जाती है, ओके, कृष्ण के प्रति या किसी के भी, कोई भी भगवान का नाम ले लो प्रति, उसके बाद जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, that रूप doesn't matter. That peace and the belief gets so stronger, whether it is Krishna, Ganesha, you know, Ganesh भगवान कोई भी है, फिर वो मायने नहीं रह जाता है. But first, I think the beginning is when you start attaching. You as a human, we need something to start attachment, and to hold, and then we expand and see that you know avyakt. जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तब सारी शंकाएं मिट जाती. All doubts are gone, all confusions are gone. करिष्ये वचनं तव. इतना सारा पूछने के, सुनने के, कहने के बाद अंत में अर्जुन कहता है भगवान को, करिष्ये वचनं तव. उसकी श्रद्धा निर्माण हो गई, जागृत हो गई. इसके लिए उसने कहा आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं कहूँगा. एंड देन ही वाज हैप्पी. नहीं तो हम सोचते ही रहेंगे ये सही, ये गलत, ये करे, वो करे, and we get confused totally. We become unhappy. That is not the aim of life. Happiness is the aim of life. श्रद्धा निर्माण से उसे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है बीजल हमारे अंदर. वो भी आपके इष्ट देव है. बीजल, यहाँ जो यहाँ जयदीप जी ने बोला, उसमें मतलब ये भी तो एक हो सकता है ना कि कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि मैं हूँ, पहले मुझे सुनो. When you hear him, then only श्रद्धा पैदा होगी ना. पहले तो आप उनको सुनो, क्योंकि दो आदमियों को एट ए टाइम एक साथ में आप नहीं सुन सकते हो. यू हैव टू हियर समबडी. मतलब किसी अकेले को एक बार पहले सुनना शुरू करना होगा, एंड देन बाकी सब आगे की बातें होगी. ऐसा भी तो है ना. है उसको ये सब सुनाना क्यों पड़ा अर्जुन को? क्योंकि उसके माइंड में क्वेश्चंस थे. इसके लिए भगवान ने कहा सुन. हाँ, सुन, और किसी और चीज के बारे में चिंता करने से पहले तू मेरी बात सुन. That was important. Yeah. ये क्यों आया? सुनने की बात क्यों की अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन के मन में संशय था, उसके मन में डाउट्स था, मैं कैसे मानूं. Because he was emotional. वो अटैच हो गया अपने परिवार के साथ. लेकिन बाजू में भीम खड़ा था, उसका भी सेम रिलेशन है ये सबके साथ. गदा लेके तैयार, प्रभु इशारा करो, अभी सबके सब तोड़ डालता हूँ जाके. कितना अंतर है दोनों के माइंड में. भीम को ये कुछ नहीं दिखाई देता है. भगवान जस्ट टेल मी एंड आई विल क्रश देम ऑल. ये देखो, क्योंकि अर्जुन संवेदनात्मक था, इमोशनल था. वो भले ही वो इंटेलेक्चुअल था, साथ में इमोशंस थे. तो ये इमोशन जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. वो हमारे अंदर इमोशंस ही हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और हमें वीक भी बनाता है. ये इमोशन नहीं, ये भाव नहीं. जैसे भाई आपको मैंने इमोशंस के बारे में पॉजिटिविटी कहा था ना. हाँ जी. हाँ, ये जो मन होता है वो मनः एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष. हमें मुक्ति मिलेगी या पुनर्जन्म प्राप्त होगा, वो मन ही निश्चय करता है. बिकॉज मन के अंदर भाव होते हैं, भावनाएं होती है, इमोशंस. ये जब मन ईश्वर को दे दिया, ओनली पॉजिटिविटी.
nothing, no negativity will touch us. Yeah. So विशाल, मनीष यार, मुझे एक बताओ। उठा है इसको मैं इधर ही है। हाँ। अच्छा, अभी ये मूर्ति पूजा और ये भगवान का हम लोग जो बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ, यस, भगवान को सब प्रे करते हैं, अच्छा लगता है, गुड। बट माँ बाप श्रेष्ठ है क्या भगवान श्रेष्ठ? दोनों का अपना स्थान अलग है, दोनों का अपना स्थान अलग है। जीवन ईश्वर देता है, माँ बाप का कंट्रोल नहीं है, तू कब जन्मेगा कब मरेगा। अगर माँ बाप के हाथ में होता तो कोई बच्चा मृत्यु ही नहीं प्राप्त करता। दोनों का अलग स्थान। लेकिन भगवान जन्म देता है, फिर बड़ा भगवान करने नहीं आता है, माँ बाप ही करते हैं बड़ा। गुरु का, ये दोनों के बीच में एक गुरु का स्थान जो हमें ज्ञान देता है। माता और पिता के दो मुख्य कार्य होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पोषण और एक रक्षण। जो एक बालक होता है उसको यदि पोषण ना मिले और यदि उसका हम रक्षण ना करें तो वो कभी बड़ा नहीं होता। ये माता और पिता, पोषण माता देगी, रक्षण पिता करेगा। करेक्ट। तो उसका भी एक स्थान है, ईश्वर का भी एक स्थान है और गुरु का भी एक स्थान है। हाँ, हेलो। मनुष्य सेवा भी ईश्वर सेवा की प्रति हुई थे, मनुष्य सेवा उसके नजदीक है। यस, डेफिनेटली। कौन से निस्वार्थ भाव से करो तो वो आपको ईश्वर तक लेके ही जाएगी, जो कर्म योग है। सद्गुण ना, दैट्स सद्गुण, दैट इज व्हाई सद्गुण ये और कोई जीव को नहीं मिला है, भगवान ने हमें ही दिया है। हाँ। और हमने उसका उपयोग किया। अपने आप को पूछना, आपके अंदर कितने क्वालिटीज पड़े हैं, उस पर विचार ही नहीं है। उपयोग तो बहुत दूर की बात है, हमें पता ही नहीं हमारे अंदर। मनुष्य सेवा यानी सद्गुण ही हुआ ना, मतलब दैट इज व्हाई। Yes. निस्वार्थ भाव से जब मनुष्य सेवा होती है उसे कर्म योग कहते हैं, और उसके द्वारा भी मोक्ष प्राप्ति संभव है। आएगा आगे के श्लोक से ये सब है। तो इस प्रकार हमारी साधना आगे जारी रखेंगे। अगले मंगलवार को मिलेंगे। सोचो हम प्रत्यक्ष मिलते होंगे तो कितना आनंद। एक सीमा जी के साथ ही हमारा प्रत्यक्ष सत्संग होता है। गुड गुड। बाकी आप सब